हेलो। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज एक कलेक्टिव कैंडल वैक्स रीडिंग है। आज का टॉपिक ये है कैंडल वैक्स रीडिंग में मतलब आपकी जो एक प्रेम कहानी है, जो लव लाइफ है आपकी, उसको लेके क्या मैसेज हमें डिवाइन एंजल्स कन्वे करते हैं, देखते हैं। तो ये एक कलेक्टिव कैंडल वैक्स रीडिंग है। तो टैरट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में आपका वेलकम है। जितना रेजोनेट करे उतना लें, बाकी लीव द रेस्ट। ठीक है। मे भी हो सकता है यहाँ पे एक कलेक्टिव रीडिंग होती है तो मैसेज तो आते ही हैं, लेकिन ये है कि वो कोई एक आधा मैसेज किसी स्पेसिफिक के लिए हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा अपना माइंड जो है बड़ा करके इस रीडिंग को देखें। ठीक है, इट्स अ एनर्जी चेक। ओके, देखते हैं क्या डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, मैं ये पूरी रीडिंग जो है आपको सरेंडर करती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी लव लाइफ में, उनकी प्रेम कहानी में जो भी लव वन है उनके, चाहे वो उनके एक्स हैं, चाहे वो जो उनके ज़्यादा जो है दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं, या उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए जो मैसेज हैं, प्लीज़ आप हमें दें डिवाइन। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ आर्कएंजल फैमिली, होली स्पिरिट्स, please give me a message देखिए, सबसे पहले जो मुझे फूल का मैस कार्ड बना हुआ दिखा है, फूल में जो होती है ना, बिल्कुल जैसे फूल का जो ट्रेडिशनल कार्ड होता है टैरट का, उसमें फूल का जो कार्ड होता है, जैसे वो इंसान जो है बिल्कुल फ्री होके हिल्स के एज पे खड़ा है, और फिर उसके बाद जो मुझे क्लाउड्स दिख रहे हैं, बादल। ठीक है, तो ये इस चीज़ का मैसेज ये जो है इंडिकेट करता है कि आपकी जो लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग, या फिर न्यू बिगिनिंग, या तो ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा आपका, और एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू इंसान आपकी लाइफ में आएगा। या फिर जितने भी आपके इस रिश्ते में जो बादल छाए हुए हैं ना, जो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो क्लैरिटी मिलेगी। जो आप इतने टाइम से चाह रहे थे। जो आप अपने आप में ही एक हैंग्ड मैन, एक स्टक सिचुएशन में थे ना, उससे आप बाहर आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे मैसेज दें। यहाँ पे कोई डेविल एनर्जी थी, या आपका ऑब्सेशन था जो चीज़ों को लेके, वो दूर हो गया है। ठीक है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ऑब्सेस थे। मतलब चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। ठीक है, आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ आ रही है, स्ट्रेंथ, किसी की शादी भी होने की वो हो रही है। जैसे कोई यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके पर्सन से शादी हो रही है, मतलब एक कहने का मतलब उनकी एक शादी का वो बन रहा है, चाहे पेरेंट्स उनको दिखा रहे हैं रिश्ता या जैसे भी। मतलब किसी की यहाँ पे शादी होने वाली है। ठीक है,
प्लीज डिवाइन, यहाँ पे ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली, कि कोई जो है आपके ऊपर ब्लैक स्पेल कर रहा है आपको पाने के लिए। मे बी आपका कोई एक्स है जो आपको फिर से अपनी लाइफ में वैसी ही ऑब्सेशन जैसे आप पहले उसको दिखाते थे, इम्पोर्टेंस, टेम्पर सॉरी पैम्पर करना, वो चीज़ें वो दोबारा से चाह रहा है। हो सकता है आपके ऊपर वो कोई स्पेल वर्क या कोई ब्लैक मैजिक या इस टाइप का कोई सहारा ले रहा है, ठीक है, जिससे वे आपको फिर से पा सके। इसका जो इम्पैक्ट है ना वो आपको अपनी बॉडी पे नज़र आ रहा है। मतलब आपका काम में मन नहीं लग रहा, आप बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक शक्ति नहीं है आपके अंदर या कुछ भी। यहाँ पे आप जो है ना किसी रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं, लेकिन जो आपका पर्सन है, जो आपका जो भी है, जो भी यहाँ पे, ये कोई पास्ट का पर्सन ही है जो आपके ऊपर कोई स्पेल या आपको लेके, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक मैं आपको दिखा सकती तो मैं शायद आपको दिखाती कि कितना जो है ब्लैक ब्लैक हो गया, बिल्कुल दिखा भी दूंगी। ये देखिए, शायद आपको दिख भी जाए। देख रहे हो आप कैसे ब्लैक ब्लैक। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें, क्या करना चाहिए उनको। मेरे व्यूअर्स को चाहिए कि वो थोड़े जैसे कोई ऐसा वो करें जिससे वो अपने आप को सेव रखें। मतलब कोई एक तरह का कोई कोई रिचुअल करने, मतलब कहने का मतलब कोई पूजा पाठ, जिसको भी आप डिवाइन पावर को जिसको आप मानते हैं, उनका कोई नाम जप या फिर उनको प्रेयर करना बार बार, या उनके लिए उनकी मेडिटेशन करना, जैसे भी जो भी उनका धर्म है, जो भी उनका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग, या जिस चीज़ को वो मानते हैं, ठीक है। आज तो पूरी पूरी वैक्सी ब्लैक 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 होगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है व्यूअर्स, या तो आपके ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कर दिया है, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस वजह से किया जा रहा है। मे बी यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा शाइन करने लग पड़े थे किसी उनके करियर में, या और ये चीज़ें जो हैं किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही, और वो जो है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या स्पेल ये आपको पाने के लिए, या यहाँ पे ज़्यादा मुझे देखो यही दिख रहा है कि आपको बैक अपनी लाइफ में फिर से वही, जैसे आप उनका आप चेज़ करते थे, उनको पैम्पर करते थे, वो चीज़ें दोबारा से पाने के लिए कोई यहाँ पे बहुत तगड़ा जो है चल रहा है, ठीक है। और ये आपका कोई छुपा हुआ कोई एनिमी भी हो सकता है जो आपको करियर वाइज जो है नीचा गिराना चाहता है, ठीक है। तो उस वजह से भी ये जो स्पेल वर्क है आपके ऊपर किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। आप कहोगे कि मैडम कह रही है स्पेल के लिए या कुछ भी, पर है ये है फैक्ट है ये। मुझे बार बार यही मैसेज मिल रहा है। आप प्लीज़ अपनी कोई क्लिनजिंग या अपनी कुछ जैसे भी आप करवाते हैं वो करवाएं। जैसे कई धर्मों में या कई उसमें झाड़ा या कोई ऐसा कोई भी अपना एक सेफ साइड लेके चले भाई मेरे व्यूअर्स, क्योंकि आपके आगे बढ़ने से, आपकी ख्याति से, आपकी जो फेम से कोई यहाँ पे बहुत जेलस हो रहा है। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल क्लियर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ना, जिसमें वो विनर वाला कार्ड होता है। आप बिल्कुल विनर होने के उसमें थे, और आपसे कोई इन्वियस होके आपके ऊपर जो है स्पेल करवा रहा है, वो आपको विनर होने नहीं देना चाहता।
बाकी अभी कार्ड से भी देख लेंगे, देखिए व्यूअर्स, लेकिन कैंडल से मुझे जो मैसेज मिला है वो यही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, और कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। अभी जो क्लियर मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि मेरे व्यूअर्स जो है किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी रिश्ते से, लेकिन उस रिश्ते में कायम रहने के लिए या कैसे भी आपके ऊपर जो है ये एनर्जी, या फिर आपके करियर लाइन में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत इन्वियस है, आपका कंपिटिटिव है, मतलब कोई ऐसा जो आपके जैसा ही उसका प्रोफेशन है, वो आपके ऊपर जो है कोई ब्लैक मैजिक या कुछ इस टाइप का। तो आप कोई सेफ साइड लेके चले व्यूअर्स, यही मुझे मैसेज मिल रहे हैं आज के लिए। तो ये थी आपकी कैंडल से रीडिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। अब देख लेते हैं हम कार्ड से, टैरट से, ठीक है, क्या मैसेज मिलते हैं हमें। वैसे मैंने ये पहले से शफल करके रखे हैं, फिर भी एक बार मैं आपके सामने जो है शफल कर लेती हूँ, ठीक है। देखते हैं जो मेरे पास कार्ड आएंगे। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज, जो प्रेजेंट जो है उनकी स्पेशली लव लाइफ के लिए। डिवाइन ओए मुझे मैसेज दे, एनर्जी देख लो कितनी है। काफ़ी कार्ड्स आ गए, पहले इनको ही देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पहला कार्ड जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। कोई आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ना चाहता है, आपके साथ अपनी पूरी फैमिली देखता है। हैंग्ड मैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे पेंटिकल एयर अर्थ साइन भी है, पेंटिकल्स भी है। यहाँ पे वॉन्ड्स है तो फायर साइन भी है, कप्स हैं तो वाटर साइन भी है, तो साइन ऑलमोस्ट सारे ही हैं, ठीक है। तो देखिए व्यूअर्स, आपकी रीडिंग जो है स्टार्ट होती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और बॉटम में है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी रीडिंग है ना, जैसा कि मैंने, अब देखो इसमें कोई ऐसा कार्ड नहीं आया है जो ब्लैक मैजिक को दिखाता हो, ठीक है, या कोई स्पेल वर्क या कोई ब्लैक मैजिक, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिखाई जो कार्ड हमें बता रहे हैं वो ये है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि कोई इंसान पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, और फिर से जो उसने पास्ट में जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ये देखिए इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड भी आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो करना चाहता है क्योंकि उसको जो ये आपका रिश्ता है ना, आपके पास आके वो इंसान अपने आप को एक चाइल्डिश एनर्जी में पाता है, मतलब जो उसने किसी और के साथ ये रिश्ता, ऐसा रिश्ता अनुभव नहीं किया। जैसे वो एक तरह से कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा हम जो खुशी है वो बचपन में फील करते हैं, तो वो जो एनर्जी वो आपके साथ फील करता है क्योंकि वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जो भी जिनके लिए भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं कि ब्लैक मैजिक हो, ये भी हो सकता है जैसे कोई रिचुअल किसी ने उसको बताया हो कि ऐसे करने से, ये कैंडल जलाने से, ये करने से, वो करने से वो फिर इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा या आपसे दूर नहीं जाएगा। देखिए सेकंड कार्ड जो है आया है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी ये दिखाता है एक ऐसा इंसान वो आपको मानता है
जो सर्वगुण संपन्न है, जिसके पास सब कुछ है, जो बहुत पैशनेट है और सॉरी बहुत खूबसूरत है, उसके ऊपर डिवाइन की बहुत ज़्यादा जो है ब्लेसिंग्स हैं और इतना पॉजिटिव है कि उसके ऑरा से ही इंसान जो है पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए उसके जस्ट नीचे ही ये आया है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कि ये इंसान अपने उसी इंसान को ढूंढ रहा है, जो चीज़ें उसके पास नहीं है उनको देख रहा है, जो है वो नहीं देख रहा। मतलब इट मीन्स इस टाइम वो पूरी तरह से आपको ही सोच रहा है और वेटिंग में है कि कब मैं जो है इक्वल गिव एंड टेक कर पाऊंगा। मतलब ये इंसान को कैसे मैं अपनी ज़िंदगी में, आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं। मे भी हो सकता है आपका जो पर्सन है वो अथॉरिटेटिव फिगर है, वो इंसान खुद उसके पास काफ़ी नेम और फेम नहीं, मतलब क्या है कि फाइनेंशियली साउंड है वो इंसान, और एरोगेंट भी है थोड़ा, अपनी चलाने वाला। ठीक है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में इस टाइम वो आपकी तरफ से ना बिल्कुल कोल्ड शोल्डर पा रहा है। ठीक है, और इस वजह से वो अपने आप को हैंग्ड जो है महसूस कर रहा है, चाहता है आपके साथ जो है मतलब अपना रेस्ट ऑफ जो लाइफ है बिताना, अपने आपके साथ ज़िंदगी जो है स्पेंड करना, आपके साथ एक फैमिली देखता है, लेकिन वो चीज़ जो है पूरी नहीं हो रही। ये नहीं कि उसके पास ऑफर्स बहुत है, उसके पास डिवाइन उसको कई ऑफर उसके सामने आती है, प्रपोजल है, लेकिन वो इस टाइम पूरी तरह से आपके उसमें ही जो है ऑब्सेशन फील कर रहा है, आपकी ही सोचों में, आपकी ही उसमें वो खोया हुआ है और इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है। आपको फिर से अपनी लाइफ में पहले की तरह ही जो है क्वीन ऑफ कप्स देख लीजिए। इस टाइम वो आप उसको बहुत मिस्टीरियस लग रहे हो कि ये इंसान, इसको क्या हो गया, जो मेरा ये पर्सन था ये बिल्कुल ही मेरे को ऐसे कोल्ड शोल्डर, और मेरी तरफ कोई जो इतना इंसान मुझे चेज़ करता था, इतना मेरे पीछे जो है। एक बार ये मेजर अरकाना से भी एक दो कार्ड ले लेते हैं। एक आया, 3 कार्ड आए हैं, देख लेते हैं ये क्या बताते हैं। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, फूल का कार्ड जो है, मुझे फूल का कार्ड आ गया है। लवर्स, ये आपका कोई डिवाइनली गाइडेड पाथ जो है, ट्विन फ्लेम का रिश्ता है। मैजिशियन, आपको मैनिफेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि चाहे वो कोई रिचुअल या स्पेल कुछ ऐसा करके आपको फिर से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड आ गया। वर्ल्ड, आपको पूरी दुनिया समझते हैं वो। ठीक है, आपके जो पर्सन हैं, लेकिन जो अब मेरे व्यूअर्स हैं ना, इनके मन में मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि वो जैसे एक गाना था ना कि बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतना तड़पे के प्यास भी ना रही। तो इनका मन जो है इस टाइप की फीलिंग में है कि अब वो इतना जो है इस बैक स्टैबिंग इस रिश्ते में, या फिर स्नीकीनेस, चीज़ें छुपाना, इम्पोर्टेंस ना देना, इन चीज़ों से इतने वो आ चुके हैं कि अब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस टाइप की एनर्जी में। लेकिन आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप जो है डेलिबरेटली ऐसा कर रहे हैं, जानबूझकर के उनको आप लेट गो कर रहे हैं या उनको आप ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, इधर से भी देख लेते हैं कोई, ये हैंड रिटन में से कोई जो है कीवर्ड्स, प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए, ताकि और जो है हम सिचुएशन को क्लियर कर सकें। देखिए, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं अब आपके पर्सन इस रिश्ते में। इम्पोर्टेंस, अब वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। सॉन्ग्स, मे बी जो सॉन्ग्स हैं, जब भी वो कोई गाना या सॉन्ग सुनते हैं तो आपकी याद दिलाते हैं उनको गाने। ठीक है, रिबेल, अब उनको ये लग रहा है कि आप जो है रिबेल की एनर्जी में है। रिबेल मतलब जैसा पास्ट में आप उन्होंने आपके साथ किया और आप भी वैसा ही कर रहे हो। देखो जैसे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, तो आपके पास हो सकता है कोई, जैसा कि मैंने कहा था कि ये रिश्ता या फिर और जो है आपके पास कोई न्यू ऑफर, यू न्यू पैशनेट, एक इंसान आपके लिए बहुत ही पैशनेट है, उसके लिए आप पूरा वर्ल्ड हो। ठीक है, अब हम एक बार मून और एक्कल से देख लेते हैं। मून और एक्कल जो कार्ड है ये हमें क्या गाइडेंस देते हैं। माय गॉड, देखा एनर्जी बॉटम में आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आप बीच में, जैसे आप मेरे व्यूअर्स जो हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं कि जैसा पास्ट में, वैसे तो ऐसा नहीं सोच रहे, लेकिन अगर सोच रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें।
मतलब प्राइड ना लाएं, अपने अपने जो इस लव रिलेशन में अपनी जो ईगो को मत लेके आए, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये जो कार्ड है हमें ये बताते हैं कि जैसा कि रिबेल की एनर्जी आए है, तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप इस सिचुएशन में रिबेल की एनर्जी में, तो इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि मेरे व्यूअर्स जो है इस टाइप से हैं रिबेल की एनर्जी में, लेकिन अगर आपके अंदर है तो उसको निकाल दें। कोई भी चीज़ जो है स्टोन पे सेट नहीं है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आप ये देखिए कि आपको क्या चीज़ें जो है निकालनी है अपने अंदर से, या जो आपकी कमियां हैं उनको आपने कैसे जो है निकालना है, ठीक है। अब हम कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन क्या देना चाहते हैं लव मैसेज। ओह माय गॉड, इतने सारे लव मैसेज, चलो ले लेते हैं सारे। I feel like maybe someone third has come between us, maybe you are trying to move on this relationship। देख लीजिए, पहला कार्ड ही यही बता रहा है कि इस टाइम वो ये उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़ के जाने वाले हैं, या आपको कोई नया जो है इंसान आपकी लाइफ में आ गया है। एवरी टाइम ऑलवेज ही शी रिमेंबर यू बिकॉज दे फील्स टेलीपैथिकली कॉन्टैक्ट विद यू। हर टाइम वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, उनको लगता है कि जैसे आपका और उनके साथ जो है टेलीपैथिक, जैसे अब आप उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो उनको वो चीज़ रियलाइज हो रही है। जरूरी नहीं कि आप उनको उनको बता थोड़ा रहे हो जाके, आपने अपनी एनर्जी खींची, उनको टेलीपैथिकली समझ आ रही है कि ये इंसान ने या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको बुरा लगा है और आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है। नो वन कैन टेक योर प्लेस इन माई लाइफ बिकॉज यू आर टच माई सोल। कोई इंसान या कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता क्योंकि आपने उनकी जो है सोल को टच किया है। यू स्टे ऑल डे इन द सबकॉन्शियस माइंड बट यू हैव टू थिंक टू सी द कॉन्शियस माइंड एंड मैनी मोर। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में तो आप हमेशा उनके रहते हैं, लेकिन आप जो है माइंड, बट यू हैव टू थिंक टू सी द कॉन्शियस माइंड एंड मैनी मोर। लेकिन आप मतलब ये देखना चाहते हो कि कॉन्शियस माइंड में जो है आप उनका कितना दिमाग में रहते हो। ही शी हैज़ addiction problem, you are also involved in his or her addiction, he she obsessed for you। वो आपके लिए ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि आपके लिए कोई कैंडल जलाना या कोई स्पेल वर्क करना या किसी से पूछना या कुछ इस टाइप का कर रहे हैं वो, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। फिर से आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड भी आया, वर्ड का, क्योंकि आप उनके लिए सारी दुनिया हो। इधर से 6 ऑफ कप का कार्ड भी आया है जो ये दिखाता है कि ये इंसान जो है आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहता है। देखिए ये कार्ड ये भी बताता है गिफ्ट भी देना चाहता है, और आपके साथ ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन जो है वेन एवर कम इन माई ड्रीम्स आई रिमेंबर ओनली वन ड्रीम, द रेस्ट ऑफ द ड्रीम आई डोंट इवन रिमेंबर इट। मुझे जब सपने आते हैं, आपका इंसान कह रहा है कि जब मुझे सपने आते हैं, मुझे सारे सपने याद नहीं रहते, लेकिन जब तुम मुझे सपने मेरे सपने में आती हो तो वो सपना ही मुझे सुबह याद होता है, ठीक है। वाह, वेरी इंटेंस फीलिंग। देखिए ना, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। आई कीप माई सेल्फ सो बिजी इन वर्क दैट यू डू नॉट रिमेंबर। मैं काम में अपने आप को ज़्यादा मशरूफ बिजी रखता हूँ ताकि तुम मुझे याद ना हो। नाउ दे फील्स योर इम्पोर्टेंस इन हिज और हर लाइफ। अब उनको अपनी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस जो है पता लग गई है। यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर, सो बी इन पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो कुछ भी स्टोन पे सेट नहीं है, जैसा कि ये मून ओरेकल से पता है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप रिबेल की एनर्जी में हैं तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, ठीक है। आई मिस यू सो मच दैट अननोइंगली मैनिफेस्टिंग यू। इतना मैं तुम्हें याद करता हूँ कि अननोइंगली मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। जैसा कि मैजिशियन का कार्ड भी आया है। दे फील सॉरी बिकॉज इन पास्ट योर पर्सन हाइड मैनी थिंग टू यू। इस चीज के लिए वो सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में और कुछ तो क्या छुपाना था, अपना प्यार ही छुपाया। अगर वो आपके लिए कोई फीलिंग महसूस भी करते थे, देखो आप एक रिश्ते में हो तो आप और कुछ नहीं, कम से कम एटलीस्ट इतना तो चाहते हो कि वो आपके सामने एडमिट करे
जो भी सिचुएशन है, अगर वो प्यार महसूस करता है, अगर वो दोस्ती महसूस करता है, तो उन्होंने ये भी नहीं किया, तो अब उनको इस चीज़ को लेके फील हो रहा है। ठीक है, तो व्यूअर्स, थोड़ा मैं खुद भी ऐसी सिचुएशन में चल रही थी कि मेरा जो है रीडिंग अंदर से एनर्जी ही नहीं, मैं वो कर पा रही थी कि मैं रीडिंग बनाऊं, तो इस चीज़ के लिए सॉरी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट लिखें, प्लीज़ कमेंट लिखें, इससे हम आपस में जो फैमिली है, व्यूअर्स फैमिली, इससे मैं जुड़ी रहती हूँ, मैं मुझे आगे की रीडिंग बनाने के लिए अप्रिसिएशन मिलती है। ठीक है, तो ओके, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट्स लिखने के लिए। ठीक है, ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।